सबसे बड़ी चीज परमेश्वर क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर दया है तो आप बचाए गए हो। अगर तुम परमेश्वर से कुछ खड़े होकर प्रार्थना करते हो, कुछ मांगते हो, तो सबसे पहले परमेश्वर क्या कहता है कि अपने विरोधियों को क्या करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, अगर आज आपको विश्वास है ना, आज सारे कौन कौन विश्वास से आए हैं, कौन कौन इस विश्वास से आए हैं कि हम जो आज मांगेंगे परमेश्वर से वो हमें मिलेगा। तो सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आपके अंदर विश्वास है, जैसा आपके अंदर विश्वास है वैसा होएगा। हालेलुया। मैं हैरान होती हूँ इन बहनों को देख के। देखो, पहली बार आए हैं, एक बार आए हैं, है ना, तो कैसे परमेश्वर इनके जीवन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्योंकि हमने तो कुछ नहीं करा, क्या किया, इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर क्या कर रहा है इनके जीवनों में, काम कर रहा है। इनकी बीमारियों को खत्म किया। इस बहन का इन्होंने गवाही बताई पिछले संडे की, बीपी का रोग, कितने सालों से दवाई खा रहे थे, तो आज बीपी का रोग क्या हो गया, खत्म हो गया। वो बहन बता रही है कि मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी, परमेश्वर ने क्या करी, ताकत दी। तो आपको पता है ये काम परमेश्वर स्टार्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है काम। अब इससे परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को नॉर्मल किया कि कोई बात नहीं, इस संडे, इतने संडे तो चले गए, इस संडे रुक जाते हैं, तो अब आप क्या कर रहे हो, अपने मन को क्या कर रहे हो, नॉर्मल। अगर अपने मन को स्ट्रॉन्ग करोगे, देखो उस बहन ने बताया, मैं अपने बच्चे से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भैया मेरे को आराम लग रहा है वहां पर जाने से, है, और मेरे को क्या कर, जाने दे, है ना। तो इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि वो कहते नहीं, उनको पसंद नहीं है, लेकिन इनका जो 1-2 बार है उनका इतना मन है, तो जो सालों से आ रहे हैं उनका कैसा मन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उनके अंदर तो और तेज चाहत होनी चाहिए, नहीं मुझे जाना है परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर क्या करेगा, जब इन परिवारों ने कामों को देखा है तो क्या आपको नहीं दिखाएगा परमेश्वर, बोलो, परमेश्वर आपको भी अपने कामों को क्या करेगा, दिखाएगा। जैसे आपके लिए आपके 3 बच्चे हैं, मान लो 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों से पक्षपात करते हो, ऐसा करते हो कि एक को तो आपका दिल करता है ये बड़ा ऊंचाई पर जाए और दूसरा इसको कुछ ना मिले, ऐसा मन होता है आपका, होता है किसी का? सब बच्चों के लिए एक जैसा मन होता है ना, तो ऐसे ही हमारे परमेश्वर का भी मन होता है, सब बच्चों के लिए एक जैसा मन। परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में आपकी सेहत अच्छी हो, आपके घर में बरकत हो, आपके घर से क्लेश चला जाए, नशा चला जाए, गरीबी चली जाए। परमेश्वर आपको आशीष देखना चाहता है, ब्लेस देखना चाहता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करेगा। जो आज नए लोग आए हैं, देखो, कब आपके जीवन में काम नहीं होता, जब आपकी चाहत ठंडी हो जाती है। क्या हो जाती है, चाहत क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो वो काम होना क्या हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है। क्या हो जाता है, काम रुक जाता है, वो काम नहीं होएगा जब आपकी चाहत क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। देखो, हम एक उदाहरण पढ़ते हैं जो यीशु मसीह ने दिया था। लूका की किताब 18 अध्याय, लूका की किताब, यीशु मसीह ने ना एक उदाहरण दिया कि आपका काम कैसे होएगा। और अब बातें नहीं करनी, अब चुप करके परमेश्वर का वचन सुनना है। तो यहाँ पर ना एक उदाहरण है कि किस प्रकार से आपका काम होएगा। हम पता क्या करते हैं, जैसे मान लो आपके जीवन में आपको कोई काम चाहिए परमेश्वर से, तो आप क्या करते हो, 1 दिन प्रार्थना करी उस विषय में, 2 दिन प्रार्थना करी, 3 दिन प्रार्थना करी और चौथे दिन वो विषय छोड़ दिया।
आपने सोचा ये काम तो हो नहीं रहा, तो अब वो विषय क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसके बारे में प्रार्थना करनी क्या कर दी, छोड़ दी। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं, देखो लिखा, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उसने ये दृष्टांत मतलब एक उदाहरण देकर यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि प्रार्थना करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए और हियाब कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे देखो, इनका बच्चा कितने महीनों से नहीं आ रहा था, पता है? 1 साल से ये संगति में नहीं आ रहा था। 1 साल हो गया था ये संगति में नहीं आ रहा था। ये कहते थे, ये बोल के रात को सोता था मैं जाऊंगा, लेकिन सुबह सो के ही नहीं उठता था, आता ही नहीं था संगति में। लेकिन लगातार जो प्रार्थना होती है ना, लगातार प्रार्थना, यहाँ पर यीशु क्या सिखा रहा है, लगातार जो प्रार्थना होती है, जब आप उस विषय को छोड़ते नहीं हो, उस विषय के लिए लगातार प्रार्थना करते हो। जैसे मान लो आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, तो आप लगातार ये विश्वास में रहते हो कि परमेश्वर आप अच्छी जॉब दे चुके हो, मेरे बच्चे को आप बदल चुके हो, मेरे बच्चे की बीमारी को आप खत्म कर चुके हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चाहत को नहीं छोड़ना, चाहत को, बातें क्यों कर रहे हो भाई, बातें मत करो, और अपनी चाहत को बढ़ाओ, बातें मत करो, और सुनने में मन लगाओ, सुनने में क्या करो, मन लगाओ। हालेलुया हालेलुया। अब यीशु मसीह यहाँ पर सिखा रहे हैं कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, किसी नगर में एक क्या, कौन रहता था, न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। ना तो किसी मनुष्य से डरता था, मतलब ना तो परमेश्वर से वो डरता था, और ना किसी मनुष्य की क्या करता था, किसी की, इंसान की परवाह नहीं करता था, और ना उसको परमेश्वर का डर था। और उसी नगर में लिखा एक विधवा भी रहती थी, वो न्यायी था, मतलब वो सबका क्या करता था, न्याय करता था, सबका क्या करता था, जैसे मान लो किसी ने पैसे लिए हैं, वो पैसे नहीं दे रहा, तो वो उसका क्या करवाता था, न्याय करवाता था। मान लो कोई भी घर का कोई मसला है, तो वो क्या करवाता था, न्याय उसी को बोलते हैं ना, न्याय करवाता था। तो उसी नगर में एक विधवा रहती थी, उसी नगर में एक विधवा रहती थी, लिखा, जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। वो बार बार आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा। क्या कहती थी उस न्यायी को आकर के, क्योंकि उसी ने काम करना था उसका, उसी ने क्या करना था, उसका काम करना था। और वो विधवा क्या करती थी, हर दिन उसके पास जाती थी, हर दिन क्या करती थी, उसके पास जाती थी और कहती थी, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका और मुझे मुद्दई से बचा। तो लिखा, कुछ समय तक तो वह ना माना, वो आती रही, वो रोज आती रही, वो औरत क्या करती रही, रोज आती रही। लिखा, कुछ समय तक तो वो ना माना, है ना, उसने सुनी नहीं उसकी बात कुछ समय तक। लिखा, परंतु आगे क्या हुआ, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि ना मैं परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। वो कहता, मैं किसी से नहीं डरता, ना मैं परमेश्वर से डरता, ना मैं किसी इंसान से डरता, लेकिन फिर भी ये विधवा क्या करती रहती है। विधवा आकर उसको गालियां नहीं बकती थी, विधवा आकर रोज उससे क्या करती थी, रिक्वेस्ट करती थी, विनती करती थी उससे कि मेरा न्याय चुका दो, मेरा न्याय चुका दो, मुझे मुद्दई से बचा दो। वो उसकी बात नहीं सुन रहा, लेकिन वो फिर भी घर से कैसे आ रही है, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ आ रही है और रोज विनती कर रही है कि मेरा न्याय चुका दो, मेरा न्याय चुका दो। आकर अगर वो गालियां बकती तो वो करता कभी काम, वो कहता, मैं परमेश्वर से भी नहीं डरता, मैं तो किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता, फिर भी ये विधवा रोज आकर मुझे क्या करती रहती है, सताती रहती है, तंग करती रहती है। आगे देखो क्या कहता है, कहता, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो उससे क्या हो गया,
परेशान हो गया, क्योंकि वो रोज आने लगी, रोज आने लगी, रोज आने लगी, रोज आने लगी। तो वो क्या हो गया, उससे परेशान हो गया और कहता मैं इसका क्या करूंगा, चुकाऊंगा। आगे देखो यीशु क्या सिखा रहे हैं, लिखा वो कहती सताती रहती इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे, कि मुझे ये इतना ज्यादा परेशान कर दे इसलिए मैं इसका काम पहले ही कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, सुनो सुनो ये अधर्मी है, ये धर्मी नहीं है। ये कौन है, अधर्मी न्यायी क्या कहता है। हो सकता है ये न्याय भी अच्छे से ना करता हो। ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, कहता है इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह उनको सिखा रहा है, सोचो अगर ये अधर्मी का मन बदल सकता है तो परमेश्वर तो धर्मी है। क्या तुम्हारे रोज रोज एक ही प्रार्थना को करने से क्या उस धर्मी परमेश्वर का मन नहीं बदल सकता। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग कोई विषय मान लो आपने अपने बच्चे के बदलने के लिए प्रार्थना करनी है, आपने प्रार्थना करनी है कि मेरा पति बदले, वो बुराई से बाहर आए, वो नशे से बाहर आए। हम लोग कहते हैं एक दिन प्रार्थना करी, 2 दिन प्रार्थना करी, 3 दिन प्रार्थना करी और चौथे दिन कहते हैं ना इसने नहीं बदलना। फिर प्रार्थना करना क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु कहता प्रार्थना करना और हियाब कभी नहीं छोड़ना। शुरू में क्या लिखा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब कभी भी ना छोड़ना चाहिए, है ना। तो लगातार कहो मेरा बच्चा बदल चुका है, मेरा बच्चा बदल चुका है, मेरे बच्चे के अंदर जो भी बुराइयां हैं वो खत्म हो चुकी है और बीमारियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि बीमारी का मेरे बच्चे के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। गरीबी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, कलेश का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आगे यीशु कहता जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं क्या वो उनकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, सुनेगा। क्या वह उनके विषय में देर करेगा, बोलो देर करेगा। आप अपने बच्चों के विषय में देर करते हो, नहीं करते। तो सोच के देखो वो परमेश्वर जिसने आपको माँ के गर्भ में पैदा किया, जब आप माँ के गर्भ में थे तो आपको पता भी नहीं था मेरे को आंखें चाहिए, मेरे को हार्ट चाहिए, मेरे को लीवर चाहिए। किसको पता था, किसको पता था, परमेश्वर को पता था। उसने सारा कुछ आपको बना के दिया, है ना। लेकिन क्या होता है कई बच्चे जैसे पैदा होते हैं, कई बच्चे पैदा होते ही कई अंधे पैदा हो गए, कई बहरे पैदा हो गए, कई कैसे पैदा होते हैं, कई कैसे पैदा होते हैं, अपंग पैदा होते हैं। तो उनको परमेश्वर वैसा नहीं बनाता। उनके जीवन में काम कौन करता है, शैतान कर जाता है, शैतान ऐसा काम कर जाता है। क्योंकि कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी हालात परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो क्या वो परमेश्वर तुम्हें बुरी चीजें देगा, तुम्हें अंधा पैदा करेगा, लंगड़ा पैदा करेगा, अपाहिज पैदा करेगा? नहीं, ये सब काम कौन करता है, ये शैतान करता है, जिनके बारे में इंसान को कुछ भी पता कुछ नहीं पता कि ये काम कौन कर रहा है, ये शैतान कर रहा है ना। लेकिन अगर आप परमेश्वर की हजूरी में लगातार आओगे तो शैतान का जो प्रभाव है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे देखो मैं देखती हूँ कि जो मेरी उम्र की जो कई बहनें हैं वो कहती है हमारा बीपी है, शुगर है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर ने कितना स्वस्थ रखा है ना। तो ज्यादा उम्र के लोगों से भी हम दिखने में भी यंग लगते हैं, क्योंकि कोई रोग बीमारी नहीं है। जब कोई रोग बीमारी नहीं होता तो आप देखने में भी क्या लगते हो, अच्छे लगते हो। आप लगता ही नहीं आप इतने बड़े बड़े बच्चों की क्या हो, है ना। आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, क्यों? क्योंकि हम जब से प्रभु में आए हैं तब से हमें पता है कि बीमारी का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आपको पता है मेरे को ना 3 बार सर्वाइकल हुआ, 3 बार।
ऐसे नहीं मेरे को नहीं हुआ, हुआ, लेकिन मैंने कहा तू किधर आया, तू गलत जगह आया है ना, तू गलत जगह आ गया, चल उखड़ जा यीशु के नाम से। मैंने कमांड करा, मैंने चल यीशु के नाम से, तेरा कोई काम नहीं है ना। मैंने जैसे कमांड करा तो वो जो मैं ऐसे कर रही थी कि मेरे को सेम वो सिम्टम्स लग रहे थे कि जैसे कोई बोलता है कि हम ऐसे सिर को करते हैं तो चक्कर आते हैं, ये होता है ना, सिम्टम्स वो लग रहे थे। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, चल तू आउट हो यीशु के नाम से। ठीक हो गई मैंने ऐसे प्रार्थना करी, मैंने डांटा, मैंने कहा चल, ऐसे जब मैंने डांटा तो मैं ठीक हो गई, फिर हो गया। उसने सोचा ये भूल गई है ना, उसने सोचा ये इसको पता नहीं है, मैं फिर आके देखता हूँ। आएगी बीमारी आपकी बॉडी में, वो बार बार बीमारी आएगी, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि मेरे पास एक अधिकार है। आप बोलो कि चल तू किधर आ गई, यहाँ परमेश्वर का आत्मा वास करता है, यहाँ तेरा कोई अधिकार नहीं है ना, तेरे को यहाँ से उखड़ना है यीशु के नाम से। अभी आउट हो जा यीशु के नाम से। तो ऐसे आपके पास एक अधिकार, मैंने देखा वाकई हमारे पास क्या है, अधिकार है कि वाकई जिन बीमारियों से लोग परेशान है, लोग सर्वाइकल की कितनी दवाइयां खाते हैं, फिर भी ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ये वाला काम नहीं कर सकते है ना, वो नहीं कर सकते ऐसे, लेकिन हमारे पास एक अधिकार है। हम बोलते हैं चल उखड़ बीमारी, चल मेरी बॉडी से, तो बीमारी क्या हो जाती है, आउट। हमारे लिए नहीं है, जैसे मैंने पिछली बार आपको सिखाया, ये बीमारियां हमारे लिए ये झूठ है। बीमारियां 2024 साल पहले प्रभु ने क्रूस के ऊपर क्या कर दी है, खत्म। लेकिन अगर हम उसको कहते हैं मेरे को ये बीमारी है, तो वो बन जाती है। हालेलुया। लेकिन अगर हम कहते हैं नहीं है, तो फिर वो नहीं है ना। तो यही बात लोगों को पता नहीं है। लोग जानबूझ के अपने मुंह से गलत अंगीकार करते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए गलत अंगीकार करते रहते हैं, अपने घर के लिए, अपनी बरकत के लिए क्या करते रहते हैं, गलत अंगीकार। लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन आज से आपने विश्वास करना है कि नहीं, हमारे घर में बड़ी बरकत आ चुकी है, बड़ी आशीष आ चुकी है। आपको कोई कहेगा तू हर संडे संगति में जाता है, तेरे घर में तेरा बच्चा ऐसे करता है, बोलो नहीं, वो तो बड़ा बदल चुका है। मेरे पिता ने तो उसको क्या कर दिया है, बदल दिया है ना। तो आपका जो मुंह का अंगीकार है वो आपके ऐसे डिपेंड करता है कि आप कितना काम लेना चाहते हो परमेश्वर से। हालेलुया। और सारे काम होते हैं यीशु के नाम से। कैसे होते हैं? क्योंकि यीशु के नाम में ही वो पावर है जो पाप को, बीमारी को, रोगों को खत्म कर सकती है। क्योंकि यीशु ने क्या किया, देखो कुर्बान तो बहुत सारे लोग हुए, लेकिन जो यीशु बलिदान हुआ ना, यीशु की बलिदान, यीशु की कुर्बानी अलग है। यीशु की कुर्बानी क्या है, अलग है। क्योंकि जो यीशु पैदा हुआ वो सब लोगों से अलग पैदा हुआ। क्योंकि जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, वो कैसे पैदा हुए हैं, अपने माँ और बाप से पैदा हुए हैं। कैसे पैदा हुए हैं? और जो माँ और बाप से पैदा हुए हैं वो कभी भी आपको पाप से छुटकारा नहीं दिला सकते। क्योंकि जितने गुरु पीर पैगंबर देख लो, उनके माँ बाप हैं, माँ भी है और बाप भी है, माँ भी है और तो अगर वो कुर्बान होंगे, उनकी कुर्बानी से कोई भी पाप खत्म नहीं होएगा, है ना। उनकी कुर्बानी से कोई भी पाप खत्म नहीं होएगा। क्योंकि यीशु मसीह का पैदा होना सबसे अलग है। क्योंकि यीशु कैसे पैदा हुआ, एक कुंवारी लड़की के गर्भ से यीशु मसीह पैदा हुआ। जो हम सब के अंदर पाप वाला खून है ना, हम सब के अंदर कौन सा खून है, पाप वाला खून है। क्योंकि हम सब पाप से पैदा हुए हैं, माँ और बाप के संबंध से पैदा हुए हैं। लेकिन यीशु कैसे पैदा हुआ, पूरी पवित्रताई से। कैसे पैदा हुआ, पूरी पवित्रताई से। वो माँ और बाप के संबंध से पैदा नहीं हुआ। एक स्वर्गदूत उतरा और स्वर्गदूत ने मरियम को कहा, मरियम तू क्या होएगी, गर्भवती, और तेरे क्या होएगा, एक बेटा होएगा जो सारे जगत के उद्धार के लिए अपने प्राणों को दे देगा। हालेलुया।
तो जब यीशु ने क्या किया, अपने प्राणों को हमारे लिए दिया, क्या किया? जितने नए लोग आए हैं उनको मैं समझा रही हूं कि क्यों यीशु के नाम से काम होते हैं। तो आप लोगों ने यीशु के नाम पर विश्वास करना है। यीशु के नाम पर क्या करना है? विश्वास करना है कि यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। यीशु के नाम से जो काम अनहोना है वो भी हो जाता है। हालेलुया। जो काम आप सोचते हो ये कभी नहीं हो सकता, वो भी काम यीशु के नाम से क्या हो जाता है? हो जाता है ना। जो जिस पति को पूरी जिंदगी आप लगे रहे बदल नहीं पाए, आज आपको यीशु के नाम से ये बदल चुका है। यीशु के नाम से ये बदल चुका है। यीशु का नाम उसको क्या कर देगा? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी है, मार खाई है, कोड़े खाए हैं, अपने बदन पर उसने दर्द को सहा है, अपना बोटी बोटी मांस उसने अपनी बॉडी से क्या करवाया है? नुचवाया है हमारे लिए। किसके लिए? किसके लिए? ताकि हम क्या हो जाएं? चंगे हो जाएं। हम क्या हो जाएं? क्यों? आज यीशु के नाम से देखो, उस बहन को हमने कोई दवाई नहीं दी, इस बहन को कोई दवाई नहीं दी, है ना। कोई दवाई दी कि मैंने पुड़ियां बना के रखी, आपको दवाई दी। क्या नाम दिया आपको? यीशु नाम। क्या दिया? यीशु नाम। हमें पता है यीशु नाम में क्या होता है? लोग चंगे होते हैं, है ना। तो इसमें ना तो हमारी कोई बड़ाई है, हमने कोई कुर्बानी नहीं दी। कुर्बानी किसने दी? यीशु ने, है ना। आज कोई कहे कि मैंने चंगा किया, हम कौन है? अगर हम होते चंगा करने वाले, सबसे पहले अपना ही भला करते। सबसे पहले क्या करते? अपना ही करते भला। लेकिन चंगा करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। आप जितना जितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते जाओगे, उतने उतने चमत्कारों को देखोगे। और जितना जितना आप परमेश्वर का आदर करोगे, नॉर्मल नहीं समझना, परमेश्वर को क्या नहीं समझना? नॉर्मल नहीं समझना। वो सामर्थ का परमेश्वर है, वो ताकत का परमेश्वर है। अगर आप उसकी हर बात को वफादारी से मानोगे तो आप परमेश्वर के बड़े काम देखोगे। लेकिन अगर आप यहाँ से सुन के गए, जाते जाते ही भूल गए, यहाँ से सुन के गए, क्रोध नहीं करना, प्रेम करना है, जाते जाते भूल गए, घर जाते ही क्लेश कर रहे हो जम के, हैं? क्लेश करोगे तो भूल गए आप यहाँ से जो सीख के गए हो, तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। परमेश्वर काम नहीं करेगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पर यीशु आपको चंगा करने से पहले क्या चाहता है? कि आपका जीवन बदले, यीशु का स्वभाव आपके अंदर आ जाए। क्या हो जाए? नम्रता, दीनता, प्रेम, दया क्या हो जाए? आपके अंदर आ जाए। चंगाई तो परमेश्वर ऐसे ही दे देगा आपको, लेकिन स्वभाव कोई किसी का नहीं बदल सकता। बदल सकता है? किसी का कोई स्वभाव बदल सकता है? हमारा स्वभाव केवल हमारा परमेश्वर बदल सकता है। और कैसे बदलेगा हमारा स्वभाव? जब हम रोज कहेंगे कि परमेश्वर मेरे अंदर से क्रोध खत्म हो चुका है, मेरे अंदर से बुराइयां खत्म हो चुकी हैं, मेरी जो जुबान है ना परमेश्वर जी, इस पर कंट्रोल आ चुका। क्योंकि जुबान पर ही लोगों का कंट्रोल नहीं होता। एक बात बोली थी द्रौपदी ने, एक बात, और क्या हो गया? महाभारत हो गया। और क्योंकि जुबान पर कंट्रोल नहीं है। हमने पिछली बार पढ़ा ना कि जुबान पर क्या लगानी है? क्या लगानी है? जुबान पिछले संडे सीखा कि जुबान पर क्या लगानी है, लेकिन सीख कर लोग भूल जाते हैं, घर जाते जाते भूल जाते हैं। अभी मैंने सिखाकर भेजा था कि जुबान पर क्या लगानी है, लेकिन लगाते नहीं है मसीह लोग, कुछ लोग। फिर मैंने बोला आपको यहाँ पर संगति में आने की जरूरत। जब आपने सीखा वो करना नहीं, तो फायदा क्या आपका यहाँ पर आना, पैसे खर्च करना। अब जो भी लगेगा मेरे को कि जो खुदा के वचन को नहीं मानता, उसको बिल्कुल संगति में आना अलाउड नहीं है। क्योंकि यहाँ हमने भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है कि हमें भवन भरना है जी, भवन भरना है। नहीं, भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, हमें लोगों का जीवन बदलना है। अगर आपके अंदर 2% भी बदलाव नहीं आ रहा, यहाँ से हमने सीखा पिछले संडे, कितनी बढ़िया शिक्षा थी, कितनों को याद है? कितनी बढ़िया शिक्षा थी कि अगर आपको बदलना है तो अपनी जुबान पर क्या करना है? लगाम लगानी है। एक चुप और
100 सुख। एक चुप, अगर एक चुप नहीं रखोगे तो कलेश पता कहां तक चला जाएगा, महाभारत तक, महाभारत भी हो सकता है। अगर वो एक जुबान पर कंट्रोल कर लेती, ना बोलती कि अंधे का पुत्र अंधा, एक शब्द ना बोलती, तो ना तो उसको भरी बिरादरी में नंगा होना पड़ता। वो क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन को क्रोध आया, इसने मेरे को ऐसे बोला, है ना, इसने मेरे को बोला ऐसा, उसको क्रोध आया, उसने भरी सभा में उसको क्या करना चाहा? नंगा करना चाहा। सोच के देखो कि एक मुंह से बोला हुआ शब्द क्या करवा देता है। तो जब भी आपने कुछ बोलना है तो सोच कर बोलना है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, बोलूं या ना बोलूं। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन कुछ भी अटरम शटरम बोल के जब लड़ाई इतनी बड़ी हो गई, फिर हमने खुदा के आगे घुटने टेकने, हे परमेश्वर जी क्लेश को खत्म कर दो, परमेश्वर जी शांति दे दो, है ना। तो परमेश्वर कहेगा पहले तेरे को पहले ही समझाया था। क्या करना है? जुबान पर क्या लगानी है? क्या लगानी है? कुछ भी बोलने से पहले, पत्नी को अपने पति से बोलने से पहले, पति को अपने पत्नी से बोलने से पहले, घर के किसी मेंबर को बोलने से पहले आप सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। क्या मेरे इस बोलने से लड़ाई बढ़ेगी या कम होएगी, है ना। कुछ शब्दों का हमें पता होता है कि अगर मैंने ये बोल दिया तो जैसे आग ऐसे पूरे वन को जला देती है ना। हमने पिछली बार पढ़ा कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे वन को क्या कर देती है? जला देती है। तो हमने क्या करना है? अगर हम सीखा ही नहीं हमने कुछ यहाँ से, तो हमारा यहाँ बैठने का क्या फायदा? आप इतनी दूर से चल के आते हो, कोई फायदा होएगा जब कुछ आपने प्रैक्टिकल करना ही नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो टॉपिक दिया है वो है दया। पिछली बार क्या टॉपिक था? विश्वास। विश्वास के ऊपर बात थी, है ना। तो आज है दया। सबसे बड़ी चीज परमेश्वर क्या चाहता है? क्योंकि परमेश्वर के अंदर दया है तो आप बचाए गए हो। आपको पता है जितने पाप आप करते हो ना, बुराइयां, जितनी चुगलियां, निंदा, धोखा देना, ठगी मारना, जितने पाप करते हो ना, अगर परमेश्वर के अंदर दया ना होती ना तो आज सारी पृथ्वी के लोग नाश हो जाते। अगर वो दया ना कर रहा होता। अभी तक वो दया कर रहा है। अभी तक वो क्या कर रहा है? अभी तक वो चाहता है कि अभी भी बदल जाओ, आज भी बदल जाओ, आज भी बदल जाओ, आज भी बदल जाओ। वो दया करके बैठा है, वो धीरज धर के बैठा है ना। लेकिन सोच के देखो, जब उसने दया करनी बंद कर दी फिर आपका क्या हाल होएगा? अभी तक तो वो क्या कर रहा है? दया कर रहा है ना। कुछ लोग परमेश्वर से बड़ी बरकत लेते हैं, बड़ी आशीष लेते हैं, बड़ी चंगाइयां लेते हैं। एक संडे याद रखेंगे, अगले संडे भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर क्या किया, है ना। कितना बड़ा मेरे ऊपर उपकार किया, मुझे कहां से उठाकर लाया, मुझे मौत में से उठाकर लाया परमेश्वर। अगले संडे ही वो क्या कर देते हैं? संगति में नहीं आते, खुदा को आदर नहीं देते, खुदा के वचनों को आदर नहीं देते। तो हम एक वचन पढ़ते हैं मरकुस की किताब में, मरकुस की किताब 11 अध्याय 70 नंबर पेज है, 11 अध्याय 'और उसका हम पढ़ेंगे 26। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। इसको अगर हम पढ़ते हैं 25 से पढ़ते हैं तो लिखा, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो उसको क्या करो? क्षमा करो। अगर तुम परमेश्वर से कुछ खड़े होकर प्रार्थना करते हो, कुछ मांगते हो,
तो सबसे पहले परमेश्वर क्या कहता है कि अपने विरोधियों को क्या करो। लेकिन कुछ विरोधी ऐसे होते हैं, उनको क्षमा करना थोड़ा मुश्किल होता है ना, जिन्होंने कुछ ज्यादा ही आपका क्या किया होता है, नुकसान किया होता है, ज्यादा आपके बारे में बुरा बोला होता है, उनको क्षमा करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है देखो, अगर इसको रहने दो, इसको छोड़ दो, आप अपना देखो, अपना वचन पढ़ो। हालेलुया। इसने ना सुनना और ना दूसरों को भी नहीं सुनने देना, है ना। जब आपको पता है कि मुझसे वचन नहीं निकलता तो क्या करो, सुनने में मन लगाओ, इसको बाइबल को पढ़ो घर जाकर। हालेलुया। तो जो ऐसे ही मनुष्य होते ना, जिद्दी ढीठ, वो कभी परमेश्वर से बरकत नहीं ले पाते, कभी भी नहीं। क्योंकि जिनको एक बार सिखाया जाता है कि आपको क्या करना है, सुनने में मन लगाना है। क्या करना है, क्या करना है। मान लो नहीं निकल रहा, आप बाइबल को ढूंढते रहोगे, सारा वचन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, तो फायदा हुआ, फायदा हुआ नहीं ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सबसे पहले क्या करो कि जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, तो जिसने भी आपका बहुत बुरा किया है, जो आपका विरोधी है, सबसे पहले क्या करो, क्या करो, उसको क्षमा करो। और फिर क्या करो, आगे लिखा है, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। अगर आप खड़े होकर प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मेरी गलतियों को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तो परमेश्वर कहता है पहले तू माफ कर। क्या कहता है परमेश्वर, तू माफ कर। अगर तू माफ करेगा तो मैं भी तेरे गुनाहों को क्या कर दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि आपके मनों में भी लोगों के लिए क्या हो, दया। क्या हो, दया। अगर आपके अंदर दया नहीं है तो फिर आप कभी भी परमेश्वर के स्वभाव में नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ते हैं लूका की किताब, लूका 10 अध्याय 10 का हम पढ़ते हैं 25। हालेलुया। तो मिल गया सबको, 102 नंबर पेज है, 102 नंबर पेज। और यहां लिखा, अब यहाँ पर हेडिंग में लिखा है कि दयालु सामरी का दृष्टांत। अब सबने ध्यान से सुनना है, क्योंकि अब मैं आपको पूछूंगी सारे इसके बारे में कि आपने क्या सीखा है। फिर आप अगर मुंह सिलकर बैठोगे ना, तो फिर आपका भी संगति में आना अलाउड नहीं होगा, आप अपने घर पर बैठोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे अंदर कुछ बदलाव नहीं है, हम ज्ञान में नहीं बढ़ रहे, हम समझ में नहीं बढ़ रहे, हम जैसे आ रहे हैं वैसे सेम चले जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई लाभ नहीं ले रहे संगति का, तो फायदा होएगा नहीं होएगा ना। तो यहाँ लिखा, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। किसकी? यीशु की। यीशु की क्या करने लगा? परीक्षा करने लगा। हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन किसको कहते हैं बताओ? अनंत जीवन किसको कहते हैं? अनंत जीवन में कोई मृत्यु नहीं है। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो उसके बाद हमें एक जीवन मिलना है। वो जीवन शरीर वाला जीवन नहीं होगा, उसमें बॉडी नहीं होगी, उसमें क्या होगा? जैसे स्वर्गदूत होते हैं ना, स्वर्गदूत, ऐसे आपको परमेश्वर एक देह देगा, एक नई देह देगा। ऐसी वाली देह नहीं होगी वो, जैसे स्वर्गदूतों के पास देह होती है ना, ऐसे देह देगा परमेश्वर आपको, और वो देह हमेशा के लिए जीवित रहेगी, उसको मृत्यु नहीं आएगी, उस देह को मृत्यु। क्योंकि अगर कोई बिना यीशु मसीह को जाने इस पृथ्वी से चला जाएगा, उसको वो वाला अनंत जीवन उसको नहीं मिलेगा। वो अनंत जीवन, अनंत जीवन किसको मिलेगा? जो यीशु को अपने जीवन में कबूल करेगा कि यीशु तू मेरा क्या है? प्रभु है ना? यीशु तू मेरा क्या है?
प्रभु है और मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए अपनी जान दी और आप तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गए। जो ये विश्वास करेगा परमेश्वर उसको क्या देगा, क्या देगा? अनंत जीवन। लिखा है ये जो अनंत जीवन है इसमें कोई मृत्यु नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई हालात नहीं है। क्या है? केवल आनंद ही आनंद। और वो जो आत्मिक देह होएगी वो केवल प्रभु की महिमा करेगी, ना किसी की चुगली, ना निंदा, ना बुराई, ना लालच, ना धोखा, ये सब कुछ नहीं करेगी। क्या करेगी? वो केवल परमेश्वर की क्या करेगी? क्या करेगी? हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो ये व्यवस्थापक यीशु से पूछ रहा है कि प्रभु मुझे बता कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, क्या करूं कि मुझे वो अनंत जीवन मिले। आप कभी पूछते हो आकर के कि बताओ हमें अनंत जीवन कैसे मिलेगा, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या बुराइयों को छोड़ना चाहिए? आपको भी पूछना चाहिए जैसे ये पूछ रहा है ना। तो लिखा है, उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? प्रभु ने उसको कहां से पढ़ाया? कहता व्यवस्था में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, तू क्या पढ़ता है? लिखा, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। कैसे मिलेगा अनंत जीवन? कहता अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से क्या कर? परमेश्वर से प्रेम रख। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं। हम तो घर में कोई रिश्तेदार आ गया, अरे बाढ़ में जाओ, परमेश्वर की आज्ञा, रिश्तेदार पहले है ना। रिश्तेदार को खिलाना है, पिलाना है ना। रिश्तेदार की सेवा भी तो करनी है ना। रिश्तेदार की सेवा कर लो। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसकी तो कोई बात नहीं, वचन तो क्या है, कोई बात नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर अच्छा सुनो सारे बात, मैंने एक वीडियो डाली थी परमेश्वर के वचन की, कि मैंने जिसमें शद्रक मेशक अबेदनगो की वीडियो थी। कितनों ने सुनी थी वो? शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डालने लगे, तो क्यों डालने लगे थे आग के भट्टे में? किसी को पता है? आग के भट्टे में इन तीनों को क्यों डालने लगे थे? बाकियों को नहीं पता और किसी ने वीडियो नहीं सुनी। आपको पता है क्यों डालने लगे थे आग के भट्टे में? क्योंकि राजा ने क्या किया था, एक सोने की मूर्ति खड़ी कराई और राजा ने पूरे अपने देश में क्या करवा दिया, ऐसे ऐलान करवा दिया कि इस जब भी हम लोग ढोल नगाड़े या सरंगी वीणा बजाएं, जब तुम इस आवाज को सुनो तभी आकर के इस मूर्ति को क्या करना है? क्या करना है? दंडवत करना है। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर का वचन याद था। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तूने क्या करना है? किसी को दंडवत नहीं करना, चाहे कोई पृथ्वी पर है, स्वर्ग में है और जो कोई जल में है, किसी को भी तूने दंडवत नहीं करना। इनको परमेश्वर का वचन याद था कि परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है ना। उन्होंने उस मूर्ति को दंडवत नहीं किया, तो क्या किया? दूसरे लोगों ने क्या करी? इन तीनों की चुगली कर दी कि राजा जब सारंगी वीणा बजती है ना, तो ये तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को ये दंडवत नहीं करे। तो इन तीनों को राजा ने बोला, जाओ, गुस्सा आ गया राजा को, जाओ पकड़ करके लाओ। उनको पकड़ कर लाए। उन राजा ने बोला, क्या तुम लोग गलती से तुमसे ये हो गया? उन तीनों से पूछा, कहते नहीं, गलती से नहीं हुआ, हम कभी भी राजा तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। वो कहता कि मतलब अभी भी सोच लो। उन्होंने कहा नहीं, हमें पता है। वो कहता, राजा कहता, पृथ्वी पर ऐसा कोई देवता नहीं है जो तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सके। क्या कहता राजा? पृथ्वी पर ऐसा कोई देवता नहीं है जो तुम्हें मेरे हाथ से क्या कर सके? छुड़ा सके। वो कहता, हमारा परमेश्वर है
जिसकी हम उपासना करते हैं उसके पास ताकत है कि वो हमें तेरे हाथ से क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है। अगर वो हमें ना भी छुड़ाए तब भी हम तेरी खड़ी करी हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन लोग पता क्या करते हैं, विश्वासी जो प्रभु को मानते हैं, जिनको परमेश्वर का पता है कि वचन क्या कहता है, वो पता क्या कहते हैं, कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं, हमने तो आपको ही समझकर दंडवत करा था। हम जो माथा टेका था ना प्रभु जी, तो हमने मूर्ति को नहीं टेका था, हमने किसको टेका था, आपको समझ करके टेक लिया था, हमने तो आपको अपने मन में रख लिया था। ऐसे करते हैं। तो क्या ये तीनों नहीं बोल सकते थे? बोलो, पहले सबसे पहले सीखो, क्या ये तीनों नहीं बोल सकते थे कि प्रभु देखो हमारी जान पर बनाई थी, राजा ने ऐलान करवा दिया था कि आपको क्या कर दिया जाएगा, आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। हम क्या करते प्रभु, हमारी तो जान पर बनाई थी, हमने जान भी तो बचानी थी। इन्होंने ऐसा, इन्होंने कहा हमारी जान भी चली जाए लेकिन तब भी हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, चाहे हमारा परमेश्वर छुड़ाए या ना छुड़ाए, है ना। तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा को क्या आया? क्रोध आया। और राजा ने कहा इस भट्टे को 7 गुना तेज कर दो। क्या कर दो? इस भट्टे को जिसमें इनको डालना है 7 गुना क्या कर दो? तो 7 गुना जब तेज कर दिया तो जो कर्मचारी पकड़ के ला रहे थे ना तीनों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को, वो ही जल गए। जो आग में डालने लगे वो जल गए। जब इनको डाला आग में तो राजा कहता अपने मंत्री को, हमने कितने लोग डाले थे? कहते 3, मुझे 4 क्यों नजर आ रहे हैं? हालेलुया। मुझे तो 4 नजर आ रहे हैं। 4 लोग आग में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। सोच के देखो, जो उनको फेंकने आए थे वो जल गए लेकिन जिनको फेंका वो नहीं जले। हालेलुया। लिखा राजा हैरान हो गया। राजा क्या हो गया? राजा ने उनको आज्ञा दी, राजा ने उनको आवाज दी बाहर आ जाओ। राजा ने क्या किया? बाहर आ जाओ। जब वो बाहर आए तो राजा देखता रह गया कि इनके पास से तो जलने की बदबू भी नहीं आ रही, इनके तो बाल भी नहीं जले, इनके तो मोजे भी नहीं जले, जो इन्होंने मोजे पहने हैं, जुराबे, है ना। तो खुदावन क्या करता है? खुदावन उन लोगों को बचाता है जो परमेश्वर के लिए खड़ा होना जानते हैं। जो ये कहते हैं प्रभु जी हमने नहीं, ना ना प्रभु हमने आपको सोच के करा था ये सारा कुछ, तो प्रभु उनके लिए कभी भी खड़ा नहीं होएगा। कई चले जाते हैं अपने अन्य जातियों के घर, चले जाते हैं, है ना, चले जाते हैं और कहते हैं प्रभु नहीं हमने तो जो करना था ना प्रभु जी, हमने तो आपको समझ के कर लिया। लेकिन वो यहाँ पर खड़े रहना नहीं जानते कि खड़े कैसा होना है, परमेश्वर के लिए स्टैंड कैसे लेना है। जब वो सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकता? बोलो क्या नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है वो आपके लिए। जब देखो, मैंने कल एक वीडियो डाली, प्रार्थना की शक्ति, कितनों ने सुनी? लोग सुनते नहीं। असल में ज्यादा क्या है, क्यों नहीं बढ़ रहे? प्रार्थना की शक्ति कितनों ने सुनी वीडियो? अच्छे से हाथ खड़ा करना। 1 2 1 2 3 4 5 6 बस, है ना। जबकि वो वीडियो किसके लिए? आपके लिए कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है आपको कैसे पता चलेगा, है ना। जो काम कभी हो नहीं सकता वो प्रार्थना कर देती है। हालेलुया। अब जाकर के सुनना कि जो प्रार्थना, क्योंकि जब मैं इन्हीं चीजों में फंस जाऊंगी तो अपना टॉपिक मेरा यहीं पे रह जाएगा, है ना। तो प्रार्थना में क्या है? पावर है, वो सब कुछ कर सकती है। तो जब इन्होंने क्या किया? विश्वास किया, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला, परमेश्वर ने बचाया। लेकिन अगर आप कहोगे नहीं जी मैंने तो, मेरा बेटा गुस्सा हो जाता, मेरी बहू गुस्से हो जाती, इसलिए प्रभु जी मैंने क्या कर दिया, मैंने तो माथा आपको समझ के क्या कर दिया? टेक दिया, है ना। तो आपने गलत किया। आपने क्या किया?
आपने बहुत गलत किया, फिर आप कभी पुकारोगे ना परमेश्वर तू आ मदद के लिए, वो नहीं आएगा। वो कैसे लोगों के लिए आएगा? जो शद्रक मेशक जैसा मन रखेंगे ना, मार दे मारना तो, लेकिन हम वचन को तोड़ेंगे नहीं। जो ऐसा मन रखेंगे खुदावंद एक सेकंड में नहीं लगाएगा। हालेलुया। किनके जीवनों को बदलेगा? जो ऐसा मन रखेंगे, बोलेंगे जो होना है, जो आप कर सकते हो मेरे साथ कर दो। लेकिन हम क्या रहेंगे अपने खुदा के साथ? वफादार। क्या ऐसा मन रखते हो? ऐसा कर सकते हो? कईयों के अंदर डर सा आ गया है, क्या करें? है कभी जाना ही पड़ जाता है कीर्तनों में, है बुलाएंगे तो क्या करेंगे? तो करोगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर ने कहा है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना और ना किसी और को दंडवत, क्योंकि परमेश्वर एक है। हालेलुया। अब हम पढ़ रहे हैं, वो पूछ रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु ने कहा बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? तो अपने प्राण से, अपनी शक्ति से क्या कर? परमेश्वर को क्या कर? प्रेम कर। तो आगे लिखा उसी के समान, लिखा और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से क्या रख? प्रेम रख। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने पड़ोसी से बैर रखते हैं, जलन रखते हैं। मेरे दरवाजे के आगे सारा कूड़ा कर दिया, यहाँ पानी क्यों गिरा दिया, है ना? अपने पड़ोसी से क्या रखते हैं? प्रेम नहीं रखते। क्या रखते हैं? बैर रखते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? प्रेम। अपने पड़ोसी से क्या रखना? प्रेम रखना, अपने समान। आगे लिखा उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है? अब वो क्या पूछने लगा? मेरा पड़ोसी कौन है? क्योंकि वो अपने आप को क्या ठहराने लगा यीशु के आगे? धर्मी ठहराने के लिए पूछा, तो बता फिर मेरा पड़ोसी कौन है? तो आगे लिखा यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा करके चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। हालेलुया। यीशु ने कहा कि एक व्यक्ति क्या कहां से जा रहा था? कहां से कहां को जा रहा था? यरूशलेम से वो यरीहो को जा रहा था। यरूशलेम से किधर को जा रहा था? तो कुछ व्यक्तियों ने उसको पकड़ा, मारा पीटा और अधमरा करके क्या कर दिया? छोड़ दिया। फिर उस रास्ते से एक याजक जा रहा था। याजक पता किसको कहते हैं? किसको? जो खुदा के भवन में सेवा करता है। जैसे आजकल की भाषा में कहे तो पास्टर जा रहा था। कौन जा रहा था? पास्टर जा रहा था। जैसे हमारे जैसे कई सेवा करने वाले पास्टर। तो ये जा रहा था याजक, परंतु उसे देख के कतरा के चला गया। अब देखो वो अधमरा पड़ा है बंदा, उसे देख के कतरा के क्या किया? वो चला गया। आगे लिखा इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया और वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, है ना? ये दोनों परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, लेवी भी और याजक भी। और आगे लिखा परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। सामरी ये परमेश्वर को नहीं जानता, ये परमेश्वर को नहीं मानते। सामरी लोग यहूदी लोग मानते हैं परमेश्वर को। तो लिखा है इसने क्या खाया? उस पर तरस खाया, है ना? आगे लिखा और उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। जो उसके जख्म थे उस पर क्या किया? उसने तेल लगाया और दाखरस लगाकर क्या करी? पट्टियां बांधी। लिखा और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। क्योंकि ये तो व्यापारी है, इसका तो उस जगह पर घर नहीं है, उस एरिया में। ये तो व्यापार करने के लिए आया है सामरी। तो ये कहाँ ले गया उसको? सराय में। और सराय में ले जाकर वहां पर उसकी क्या करी? सेवा करी। और कहता लिखा दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। और लिखा
अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, उन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? अब यीशु पूछ रहा है उससे, अब ये बता कि इन तीनों में से उस जो डाकुओं से घिर गया था बंदा, उसका पड़ोसी कौन ठहरेगा? कौन? जिसने उसको क्या करी? अब देखो, कहता उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। हालेलुया। वही पड़ोसी जिसने उस पर क्या करी? दया की। यीशु ने उससे कहा जा, तू भी ऐसा ही किया कर। हालेलुया। क्या किया? अब देखो, परमेश्वर को मानने वाला याजक, जिसको परमेश्वर के सारे वचन पता है, लेकिन दया नहीं है। खाली वचन पता होने से अगर आपके अंदर दया नहीं है तो आप परमेश्वर के संतान नहीं हो, है ना? आपके अंदर दया नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा, उसने जानबूझ के पूछा कि पड़ोसी कौन है, तो बताया कि तू ही बता फिर ये पड़ोसी कौन है? कौन पड़ोसी है? वो कहता वही पड़ोसी है जिसने उस पर क्या करी? दया की। तो प्रभु कहता जा, फिर आज से तू भी क्या कर? ऐसा ही कर। अगर तूने क्या लेना है? क्या लेना है? अनंत जीवन लेना है, तो तू भी क्या कर? इस सामरी मनुष्य की तरह कर। हालेलुया। आजकल पता है क्या है? आजकल उल्टा है। जबकि परमेश्वर कहता है कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए? दया। आजकल मैं देखती हूँ कि परमेश्वर के लोगों के अंदर दया नहीं है, जबकि अन्य जाति लोग जो है ना, वो दया करते हैं, फिर भी उनके अंदर फिर भी तरस आ जाता है। लेकिन परमेश्वर के जो लोग हैं, वो अपने मन को क्या कर लेते हैं? हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बातें? समझ में आ रही है? याजक, पास्टर या फिर लेवी अपने आप को कुछ समझते हैं, वचनों का बहुत पता है, वचनों का बहुत पता होने के बाद भी, लेकिन बाजी कौन जीत गया? जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो परमेश्वर को। तो कई बार क्या होता है कि आप परमेश्वर को मानने वाले लोगों से ज्यादा अच्छा कौन होता है? अन्य जाति लोग अच्छे हैं, कम से कम उनके अंदर तरस तो है, उनके अंदर बुद्धि तो है, उनके अंदर समझ तो है कि आपको कौन से समय पर क्या बोलना है, घर के क्लेश को कैसे खत्म करना है ना? घर में क्लेश समझ तो है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के अंदर समझ नहीं है, जो हर संडे आकर, अब तो हर दिन खुदा का वचन सुनते हो। हालेलुया। लेकिन समझ नहीं है कि कैसे कैसे क्या होएगा, कैसे क्या होएगा, कैसे, है ना? कुछ भी, है ना? पत्नियां जो अपने पति को कुछ भी बोलती है, पति अपने पत्नियों को कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि समझ नहीं है क्या फायदा है। इससे अच्छा जो बंदा घर बैठा है, जो संगति में कभी नहीं आया, वो अच्छा है, वो अच्छा है। हालेलुया। अगर आपने यहाँ पर बैठकर परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखा ही नहीं है, तो फायदा होएगा? फायदा होएगा? फायदा ही नहीं है। आपको कुछ समझ आ रहा है बहन? आपको कुछ वचन समझ में आ रहा है ना? तो कैसे फायदा होएगा? कैसे फायदा होएगा? जब यहाँ से कुछ सीखोगे और घर जाकर उसको प्रैक्टिकल करोगे। अगर उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो मान लो आपकी बॉडी में कोई रोग आ गया, बीमारी आ गई, तो आपको पता ही नहीं है कि ये बीमारी मेरी जाएगी कैसे, ये घर का क्लेश मेरा जाएगा कैसे, है ना? अन्य जाति स्त्रियां अपने पति की उतनी इज्जत करती हैं, और परमेश्वर की जो लोग हैं, जो यहाँ पर स्त्रियां आती हैं, वो अपने पति की इज्जत ही नहीं करती। और जबकि अन्य जाति औरतों को देखो, वो अपने पति की कितनी इज्जत करती है। हालेलुया। और जो यहाँ पर आती हैं, बैठती हैं, वचन सुनती हैं, वो कभी भी वचन को डर नहीं है परमेश्वर का, परमेश्वर के वचनों का, कि वचन हमें क्या सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है वचन क्या हमें ऐसा सिखा रहा है? वचन सिखा रहा है? नहीं। वचन क्या सिखा रहा है? देखो, हम एक वचन पढ़ते हैं, याकूब की किताब 2 अध्याय, याकूब की किताब 2 अध्याय 2 का 13।
इसको आप पढ़ोगे, इस वचन को आप पढ़ोगे। अगर मिल जाएगा तो मेरे को बताना, हाँ हमें मिल गया वचन। 219 नंबर पेज है नए नियम में, और हाँ 319। मिल गया? हाथ खड़ा करो। चलो पढ़ो, 1 2 3। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर। क्या बात है, मैंने सब लोगों को बोला है। 1 2 3। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। कितनों को ये वचन समझ में आया? कितनों को वचन समझ में आया? आपने तो पढ़ा भी नहीं, फिर भी समझ में आ गया। हालेलुया। लिखा, क्योंकि जिसने दया नहीं की, जिसके अंदर दया नहीं है, जिसने दया नहीं की, उसका न्याय बिना दया के होएगा। उसका न्याय कैसे होएगा? बिना दया के होगा। लिखा, दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया। आपको दोनों को, बहनों को समझ में आ रहा है वचन परमेश्वर का? है समझ में आ रहा है कुछ? जिसने दया नहीं की, उसका जब न्याय करना है ना परमेश्वर ने, आपको पता है एक दिन परमेश्वर ने सबका क्या करना है? पूरे जगत का क्या करना है परमेश्वर ने? चाहे वो यीशु में है या नहीं है, सबका परमेश्वर ने क्या करना है? न्याय। एक दिन सबका न्याय होना है। इतना पता है, इतना सबको पता है कि वो न्याय का दिन एक दिन आएगा जब परमेश्वर सबका क्या करेगा? न्याय करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जिसने दया की होगी, उसका न्याय दया के साथ होएगा। उसका न्याय कैसे होएगा? और जिसने दया नहीं की होगी, उसका न्याय बिना दया के होएगा। कैसे होएगा? बिना दया के होएगा। फिर परमेश्वर उसमें दया नहीं करेगा, तरस नहीं करेगा, क्योंकि आपने भी किसी के ऊपर दया, आपने भी किसी के ऊपर दया नहीं करी, तो परमेश्वर भी न्याय के दिन आपके ऊपर कोई दया नहीं करेगा। जैसे आप देखते हो किसी को तकलीफ में, किसी को परेशानी में देखते हो, लेकिन आपके अंदर जरा भी उन याजक और लेवी की तरह नहीं आता कि मैं इनको देखूं, क्या हुआ, क्या संभालूं, है ना, करूं, कुछ करूं इनके लिए, और निकल जाते हैं। तो आपने दया नहीं करी, तो आपका न्याय जब परमेश्वर करेगा तो बिना दया के करेगा। आपके अंदर क्या होनी? आज मेरे को परमेश्वर ने दया के बारे में बताया कि मसीह में तो आप हो, विश्वासी तो हो, लेकिन दया नहीं है। हालेलुया। दया नहीं है। जब तक आपके अंदर दया नहीं है, तो परमेश्वर कहता है कि आपका जब न्याय करेगा परमेश्वर, तो कैसे करेगा? बिना दया के। लिखा, दया न्याय पर जयवंत होती है। दया क्या होती है? न्याय पर। जब न्याय होएगा तो दया जीत जाएगी। दया क्या हो जाएगी? अगर आपके मन में सच्ची किसी के लिए दया होगी। आजकल क्या है, घर के मेंबरों पर दया नहीं करते, घर के मेंबरों पर दया नहीं है। सोचो, अगर आपके अंदर दया नहीं है, सोच के देखो, जब आप दया मांगोगे, परमेश्वर मेरे ऊपर दया करेगा? आपने तो किसी पर करी नहीं, आप पर परमेश्वर कैसे दया करेगा? हालेलुया। तो या आगे एक और वचन पढ़ते हैं, 1:27। इसी पेज के ऊपर है 27, 218 पेज पर, 318 पेज पर। आज 3-2 ही नजर आए जा रहा है। हालेलुया। लिखा, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले। है ना, लोगों को लगता है कि बैठो और जप करो, जप करते रहो, जप करते रहो, जप करते रहो, ये भक्ति है। ये क्या है?
भक्ति। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट क्या भक्ति है। भक्ति किसको कहता है परमेश्वर? कि अनाथों का और विधवाओं का क्या करो, उनके कलेशों में क्या लो, उनकी शुद्धि। ये भक्ति है। ये क्या है? ये क्या है? मान लो आपके पड़ोस में कोई विधवा है, परेशान है ना, तो आप उसके कलेश में, कोई परेशान है किसी चीज से, उसके घर में राशन नहीं है, उसको कोई उसके पास पैसे हैं, कोई सिलेंडर भरा के देने वाला नहीं है, आप उसकी क्या लो? शुद्धि, है ना। पैसे हैं उसके पास, कोई उसको दुकान से सामान ला के देने वाला नहीं है, आप उसकी क्या लो? लाओ हम ला देते हैं, लाओ हम कर देते हैं। ये क्या है? भक्ति। ये क्या है? ये क्या है? परमेश्वर के निकट क्या है? ये भक्ति। लेकिन अगर आप किसी पर दया नहीं करोगे, एक समय वो आएगा जब आप पर भी कोई दया नहीं करेगा। आगे लिखा, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। अपने आप, भक्ति क्या है? कि अपने आप को क्या रखे? संसार से निष्कलंक। मतलब संसार में पाप है तो ऐसा ना आप भी जाकर उनके बीच में क्या करने लग जाओ? पाप। संसार से क्या रखना अपने आप को? ये भी भक्ति है। ये भी क्या है? हालेलुया। आज के वचन समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ रहा है? क्या करना है? तो एक वचन और पढ़ते हैं, याकूब की किताब, इसी का ही 2:15। अभी यही होनी है। अभी ये संगति, अभी ये जो संगति है, अभी कुछ समय, पता नहीं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, ये भी परमेश्वर की दया है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की क्या है? दया। हम दया करते हैं तो परमेश्वर हम पर क्या करता है? लोगों के मन में हमारे लिए क्या डालता है? दया। अब इनका मिस्त्री आने वाला था, है ना। अब इन्होंने कहा हमारा मिस्त्री कहीं और काम कर रहा है, और मिस्त्री कह रहा है कि मैं उस काम को अधूरे में छोड़ के नहीं आ सकता, वो करूंगा तो तब मैं यहाँ पर काम छेड़ूंगा। इन्होंने एक और फ्लोर बनाना है, क्योंकि इनका ये प्लॉट 200 गज का, ये सोच रहे हैं 200 के सेपरेट करके हम क्या कर दें? किराए पर चढ़ा दें। तो यहाँ से इन्होंने क्या निकालनी है? सीढ़ियां, यहाँ से, है ना। तो मिस्त्री लगेगा, लेकिन हमें पता है कि ये हमारे पिता की दया है। परमेश्वर ने उस मिस्त्री को कहीं और काम पर लगा दिया है ना, कहीं और काम पर लगा दिया है। परमेश्वर जब तक हमारा भवन नहीं तैयार होएगा, हमारे लिए कोई अगली जगह तैयार नहीं होएगी, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हालेलुया। अब अगले संडे में यही संगति है, सबको ये सुसमाचार दे देना आपने, ठीक है जी। और अपने मन को खोलना कि हमारे पिता का भवन जल्दी बने। अपने मन को अब कंजूस नहीं करना, ताकि हम जल्दी से उनके भी वो प्लॉट बिके और जल्दी से वो भी पेमेंट करें, और जल्दी से, पता नहीं परमेश्वर क्या चाहता है, हमें नहीं पता। और हमारा घर बिक गया है, हमारा घर बिक गया है ना। और आमेन, आमेन, हालेलुया। और ये कलीसिया को हम बता देते हैं कि हमारा घर बिक गया है। अभी 3 महीने का समय है, 3 महीने हम रहेंगे यहाँ पर, और जैसे जैसे हम लोगों को वो पेमेंट देंगे, हम लोग आगे काम स्टार्ट करते जाएंगे अपने परमेश्वर के भवन का। हालेलुया। और आप लोग भी जैसे जैसे सेवा ऐसे लेकर के भवन के लिए आओगे, तो वो चीज भी भवन पर ऐसे लगाते जाएंगे। हाँ, आपके लिए भी, आपको भी समय दे दिया परमेश्वर ने। क्या दिया है? समय दिया है कि आप भी क्या कर सको? तेज चाहत कर सको, प्रार्थना। क्या आप भी चाहते हो आपका हिस्सा हो? भवन में हिस्सा हो। अभी पता है, कल हमारे घर पे ना अमृतसर से ऐसे बच्चे आए थे, चर्च में से बच्चे आए थे, और वो वहां पर सेवा करते हैं। वो मेरे को क्या सलाह दे करके गए हैं कि पास्टर जी अभी आप क्या करो, टेम्परेरी बनाओ। टेम्परेरी जो छत है वो परमानेंट मत डालो, क्योंकि ये छत हमारी परमानेंट नहीं है। हमारे छत को परमेश्वर ने बढ़ाना है, तो फिर वो टेम्परेरी जो होगी, वो टेम्परेरी होगी, तो उसको हम उखाड़ सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे सलाह दी
कि अभी उस छत को आप लेंटर वाला मत सोचो, आप सोचो हाँ जहां तक हो सके टेंट लगा लो। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे उदाहरण दिया कि देखो एक बड़ी मिनिस्ट्री है, वो आज तक टेंट में है, आज तक वो टेंट में है ना। तो हमें, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने क्या करना है, कुछ बड़ा करना है। और हम मैंने बस रख दिया क्योंकि मेरे को इतनी समझ नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने घर को भी डीलिंग करने गई ना डीलरों के साथ, तो मैं बड़ी पजल हो गई। मैं पजल हो गई, वो भाई उनकी लच्छेदार बातें, हम सीधे साधे बंदे, है ना, और मैं फंस गई उनकी डीलिंग में, है ना। और घाटे का सौदा मैं तो कर आई, लेकिन मेरा परमेश्वर घाटे में नहीं रहने देगा, है ना। लेकिन क्योंकि उनकी जो बातें थी वो ज्यादा बढ़िया थी, और मेरे को वो कभी मैंने डीलिंग करी नहीं, पहली बार तो मैंने सौदा करा घर का, है ना। तो लेकिन कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर क्या कर देगा, है ना। जैसे परमेश्वर कहते हैं ना, हर परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं, हर बुराई भलाई में बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं जिसको लेके गई मोंटू को, वो भी बेचारा ऐसा ही था, है ना। उसको मैं साथ लेके गई, वो भी मेरे को कह रहा था कि उठ जाओ, लेकिन मैंने सुनी नहीं उसकी बात। वो कहता घर जाके सलाह करके करेंगे, वो मेरे को कह रहा है, लेकिन उन्होंने मेरे को उठने ही नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं, ये पार्टी फिर आएगी नहीं, ऐसे करके वो चीज क्या हो गई, घुमा दिया ना। और मैंने कहा डन कर दो, जितने में भी है कर दिया, है ना। तो हमारा घर बिक गया 26 लाख में, है ना। परमेश्वर ने करवा दिया, ठीक है, परमेश्वर बड़ी बरकत देता है। ये करोड़ है हमारे लिए। ये कितने हैं? ये करोड़ है, और देखना कितने करोड़ों किले परमेश्वर इसमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। अब एक एक चीज आपके सामने है, एक एक चीज। अब आगे क्या करेंगे, इसको टेंशन हो गई, क्योंकि जो प्लाट है वो कितने लाख का है ना। मान लो हम 100 गज भी उनसे लेते हैं तो 33 लाख का प्लॉट है, और 33 लाख का प्लॉट और ऊपर से कमीशन 33,000 है। वो टेंशन हो रही, क्योंकि पैसे तो बहुत कम है हमारे हाथ में, और खर्चा क्या है। उन्होंने पूछा 200 गज में लेंटर डालने का खर्चा 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए 200 गज में हम लेंटर, क्योंकि ये इनके पीछे भी ये इनके मकान कमरे हैं, तब जाकर ये 200 गज है, तब जाकर पूरा 200 गज है। तो सोच के देखो, इतना बड़ा लेंटर तो, और दीवारें प्लास्टर करनी है, नींव डालनी है, तो 30 लाख, वो कितने लाख चाहिए, कितने फिर बनाने को भी, हमारे रहने के लिए भी कुछ कमरा चाहिए, 70-80 लाख रुपए चाहिए। तो ये सोच रही है सब कुछ बेच कर भी तो इतने पैसे कहाँ से होंगे। टेंशन, लेकिन टेंशन से थोड़ी कुछ होएगा। कैसे होएगा? विश्वास से होएगा। कैसे होएगा? ये बच्ची है ना, है ना। कभी कभी तो हम भी बड़े, मैंने नहीं कहा मेरे को भी हो गया, लेकिन हम जल्दी अपने आप को क्या कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। हमें पता है हमारा परमेश्वर है, वो इंतजामी है। अगर परमेश्वर 40 लाख लोगों को स्वर्ग से रोटी खिला सकता है, मन्ना, तो क्या हमारे लिए इंतजाम नहीं करेगा? बोलो करेगा। आपको विश्वास है करेगा। और देखना, सच में मेरे को वो बात अच्छी लगी कि ये तो अभी टेम्परेरी है, हमारा भवन तो इससे कई गुना ज्यादा क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है। हालेलुया। आप लोग भी, कितने लोग भवन के लिए प्रार्थना करते हो? सब करते हो कि परमेश्वर बढ़िया भवन, बड़ा भवन बना चुके हो, है ना, जहां आपको ना गर्मी लगे, ना बारिश आपके ऊपर आए, ना ठंड लगे, है ना। इतना बढ़िया परमेश्वर आपको बना के दे चुका है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो हम वचन पढ़ रहे हैं 2:15 याकूब की किताब। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ है? आप बोलो, मान लो आपके सामने कोई भूखा है, आप जाओ तृप्त हो जाओ, है ना, लेकिन रोटी ना दे, रोटी आप खाई जाओ अकेले अकेले, और उसको रोटी ना दो, तो उन वचनों से उसको कोई लाभ होएगा? नहीं होएगा ना। उसको ठंड लग रही है,
और उसको तुम बोलो जाओ गर्म हो जाओ, जाओ गर्म हो जाओ, उसको उन वचनों से लाभ होएगा? नहीं होएगा। तो ऐसे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो दया है वो आपने सिर्फ बातों से नहीं करनी, कर्मों से करनी है। कैसे करनी है? कर्मों से। आपके पास कोई भी दुखी है, गरीब है ना, जिसके पास कपड़ा नहीं है पहनने को, आगे परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास 2 कुर्ते हो वो 1 कुर्ता दे दो। मान लो आपके पास 2 स्वेटर है, 1 स्वेटर किसी को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। देखो कि एक हम और उदाहरण में ऐसे पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर क्या करता है, हमारे क्या करता है। अगर परमेश्वर हमारे अपराधों को क्या करता है, क्षमा करता है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम भी क्या करें, क्षमा करें। और हमारे अंदर अगर परमेश्वर हमें दया दिखाता है तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम भी क्या करें। तो एक हम दृष्टांत पढ़ते हैं मत्ती की किताब में, मत्ती 18 अध्याय 18 का हम पढ़ेंगे 21। अठारह का 21 30 नंबर पेज है, नए नियम में 30 नंबर पेज है। और यहां पर लिखा है निर्दयी सेवक का दृष्टांत। जो निर्दयी सेवक है उसके बारे में बताया है। तो हालेलुया, यहां पर लिखा, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। पतरस क्या कहता है यीशु मसीह को? हाँ, तो मैं कितनी बार उसको क्या करूं? मेरा भाई अगर अपराध करता रहे तो मैं क्या करूं? कितनी बार उसे क्या करूं? वो गिनती पूछ रहा है, प्रभु से क्या पूछ रहा है? 1 बार माफ करूं, 2 बार, 3 बार, कितनी बार करूं? आगे लिखा, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुने तक। इतनी बार अपने भाई को क्या करना है? क्या करना है? वो कहता, मैं नहीं कहता कि तू केवल 7 बार ही क्या कर, क्षमा कर। क्या कर? 7 बार के 70 गुने बार क्या कर, उसको माफ कर। देखो आगे लिखा, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब भी अपने बच्चों को, चेलों को कुछ सिखाना होता था तो वो क्या करते थे? दृष्टांत, कोई कहानी सुनाने लग जाते थे। क्या करते थे? कहते कि उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। राजा ने क्या करना चाहा? एक कहानी सुना रहे हैं यीशु मसीह कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है कि जिसने अपने दासों से क्या लेना चाहा? लेखा लेना चाहा। लिखा, जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने आया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जब वो लेखा लेने लगा अपने दासों से, अपने काम करने वालों से, तो जो एक जन आया उसके पास, वो कितने तोड़े का कर्जदार था? 10,000 तोड़े का क्या था वो? कर्जदार। यहाँ पर जो तोड़े लिखे हैं ना, जैसे आज हम रुपए बोलते हैं, तो उस समय में ये तोड़े बोलते थे। तो ये तोड़े रुपयों से कहीं ज्यादा थे, ज्यादा हो सकता है ये 4-5 लाख रुपए हो, इतने होंगे, है ना। और आगे लिखा कि वो क्या था? 10,000 तोड़े का क्या था? वो कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था। यीशु मसीह की कहानी सुना रहे हैं कि एक राजा का एक सेवक था। वो सेवक क्या था? राजा के 10,000 तोड़े उसने क्या था? कर्जा देना था, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। आगे लिखा, ये
हाँ, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा ये और उसकी पत्नी और बाल बच्चे जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। राजा ने क्या बोला? राजा ने बोला इसको भी बेचो। पुराने समय में लोग बिक जाते थे, कैसे? नौकर बन जाते थे। कोई खरीद लेता था पूरी जिंदगी के लिए दास बनाने के लिए। कहता इसको भी बेचो, इसकी पत्नी को भी बेचो, इसके बच्चों को भी बेचो और इनको बेच करके क्या करो? कर्ज चुका दो। और आगे लिखा, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। राजा को क्या आ गया? उसके ऊपर तरस आ गया। उसने क्या किया? उसको छोड़ दिया और उसका कर्जा भी क्या कर दिया? क्षमा कर दिया, माफ कर दिया सारा कर्जा। और आगे क्या हुआ? जब उसका कर्जा माफ कर दिया, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। अब क्या था? एक उसी का जो साथ में काम करता था, राजा का सेवक था, उसने उसके 100 दिनार देने थे। 100 दिनार तो बहुत कम थे। जो 10,000 तोड़े थे वो तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन 100 दिनार तो क्या थे? बहुत कम थे। तो वो उसके साथ वाले उसके साथी ने उसके 100 दिनार देने थे। तो उसने क्या किया? लिखा, उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। देखो अभी अभी राजा ने क्या किया? उसके 1000 तोड़े माफ करे, लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो वो मिल गया है, तूने मेरे 100 दिनार देने हैं। तो क्या करा? गला पकड़ा। क्या पकड़ लिया? गला पकड़ लिया। कहता मेरा सारा कर्जा क्या कर दे? भर दे। लिखा, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया। जब तक कर्ज ना भर दे तब तक यहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। अब जो बाकी के और दोस्त थे, उन्होंने देख करके कि बड़े उदास हुए, जाकर के क्या किया? ये सारा हाल उसको बता दिया। राजा को जाकर के क्या कर दिया? ये सारा हाल बता दिया। आगे लिखा, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? हालेलुया। जब उसने राजा से दया मांगी तो राजा ने क्या करी? दया करी। वो कहता, जब मैंने तेरे ऊपर दया की तो क्या तुझे अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी? हालेलुया। ये सिखा रहे परमेश्वर कि जब परमेश्वर ने दया की तो परमेश्वर से हमें दया चाहिए। ये वही वाला दृष्टांत समझा रहा है कि हमें तो दया चाहिए, लेकिन हम किसी पर दया नहीं करेंगे। हालेलुया। हमें तो दया कर, हमें बीमारी से छुड़ा ले, हमारे कर्जों को खत्म कर दे परमेश्वर, हमें इस विपत्ति से छुड़ा ले परमेश्वर, हम पर तू दया कर दे, लेकिन आगे हम किसी के ऊपर दया नहीं करेंगे, है ना। आगे लिखा, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज ना भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। अब देखो, उस पर तो दया की थी, उसको तो माफ कर दिया गया था। अब जब उसने आगे दया नहीं करी तो फिर उसने क्या बोला? अब इसको पकड़कर डालो जेल में, और जब तक ये कर्जा ना भरे तब तक इसको यहीं पे रहने देना। और जेल में रहकर वो क्या करेगा? चक्की पीस पीस के क्या करेगा? कर्जा भरेगा, है ना। हो सकता है पूरी जिंदगी चक्की पीसता रहे। हालेलुया। यही परमेश्वर सिखा रहा है। और आगे लिखा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा।
हालेलुया। क्या सिखाया यीशु ने कि तुम में से भी अगर कोई ऐसा करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे अपराधों को वो क्षमा नहीं करेगा। कौन कौन चाहता है कि मेरा पिता मेरे पर दया करे? तो आज से क्या करनी है? क्योंकि जब मैं ऐसे कल प्रार्थना में थी तो परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हर बार टॉपिक देता है और बेस्ट देता है, परमेश्वर ने ऐसे टॉपिक दिया दया। विश्वासियों के अंदर किस चीज की कमी है? दया नहीं है ना? पत्नी को पति पर दया नहीं है, पति को पत्नी पर दया नहीं है ना? घर के मेंबरों को एक दूसरे पर दया नहीं है ना? मतलब दया खत्म हो चुकी है लोगों के अंदर। हमें दया चाहिए लेकिन हम आगे से दया नहीं करना चाहते। तो सोच के देखो परमेश्वर क्या कह रहा है। ऐसे ही पकड़ेगा एक दिन, फिर उन पर भी कभी दया नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन निकालते हैं, नीति वचन। नीति वचन 21 अध्याय 21 का 13। यहाँ लिखा 790 पेज नंबर है, 790। मिल गया सबको? यहाँ लिखा जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे। क्या लिखा है? कंगाल की दुहाई पर कान ना दे। लिखा वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। हालेलुया। जो कंगाल की दुहाई पर कान नहीं लगाएगा, सुनकर क्या करेगा? चला जाएगा। तो लिखा जब वो आप पुकारेगा उसकी नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। जैसे मान लो हमारे पास कोई मदद के लिए आता है, हमारी 100 रुपए मदद कर दो, हमारी 200 रुपए मदद कर दो, है ना? लेकिन हम क्या करते हैं? हम मदद नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं परमेश्वर मेरी लाखों की तू मदद कर। है? परमेश्वर करेगा? परमेश्वर तू मेरी क्या कर, मुझे लाखों चाहिए, तू मेरी क्या कर, मदद कर। तो परमेश्वर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपने किसी की 200 रुपए की मदद नहीं करी, तो आपकी परमेश्वर लाखों की मदद कैसे करेगा? हालेलुया। तो इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, है ना, तो वो उसकी, जब वो आप पुकारेगा तो उसकी भी सुनी। हालेलुया, हालेलुया। सबको वचन समझ में आ रहा है? आज क्या सीख रहे हो आप वचनों से? है? दया। दया करनी है ना? दया क्या करनी है? करनी है। आपके पास जितनी कैपेसिटी है उतनी आप दूसरे की क्या करो? ऐसे मदद करो, हेल्प करो, है ना? किसी के लिए आप खड़े हो, किसी के साथ जा सकते हो तो जाओ, है ना? परमेश्वर का वचन यीशु कहता है कोई तेरे को ऐसे नगर के बाहर तक लेकर के जाना चाहे तो उसके साथ जा। लिखा है ना मत्ती की पुस्तक में कि उसके साथ क्या कर? उसके साथ जा। किसी को, तेरे पास 2 कुर्ते हैं, उसको जरूरत है तो अपना एक कुर्ता क्या कर दे? हाँ, हो सके तो लिखा है, प्रभु कहता है अपनी चादर भी उतार करके दे दे। पुराने समय में लोग चादर और गमछा, हर चीज को ऐसे देने के लिए क्या रहो? तैयार। दया करो। दया करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी क्या की जाएगी? दया की जाएगी। और आगे परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं फिलिपियों की किताब। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 2 का 25। यहाँ पर लिखा 273 नंबर पेज है।
लिखा, पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं, परंतु मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। इसलिए कि मैंने उसने भेजने का और भी यत्न किया, कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस एक चेले के बारे में बता रहा है जिसका नाम थोड़ा मुश्किल है, इपफ्रुदीतुस। वो कहता वो मेरा क्या है, भाई है, संगी मेरा क्या है, भाई है और योद्धा है, वचन सुनाने वाला है। और वो कहता है कि उसने क्या करी, मेरी बीमारी में मेरी क्या करी, सेवा टहल, और उसने क्या करी, मेरे ऊपर दया की। और फिर जब वो बीमार हुआ तो परमेश्वर ने क्या किया, उस पर भी क्या करी, दया करी, है ना। क्योंकि उसने क्या किया, अपने प्राणों का क्या किया, जोखिम उठाया। परमेश्वर के कामों के लिए क्या उठाया, अपने प्राणों का भी क्या उठाया। लेकिन आज देखो परमेश्वर के कामों के लिए लोग क्या करते हैं, क्या जोखिम उठाते हैं, जोखिम उठाना नहीं चाहते, है ना। परमेश्वर के मतलब 7वें दिन में भी परमेश्वर के पास, परमेश्वर के भवन में नहीं आना चाहते। लेकिन ये बड़ा तगड़ा मन जो किसी के पास होता है, देखो वो बहन देखो पिछली बार नारनौल से आई थी, आज भी आई है नारनौल से, कितनी दूर से। पता है पिछली बार कितनी लेट ये अपने घर पहुंची। मैंने सोचा कि अब इसके मन में आएगा कि मैं नहीं जाया करूंगी, है ना, क्योंकि कितनी लेट घर पहुंची, है ना। मतलब आप मान लो आपके घर में कोई विश्वासी नहीं है, आप इतनी लेट घर जाते हो, और वो भी गांव का एरिया है ना, तो कैसा लगता है, कैसा लगता है। तो फिर भी देखो आज ये सबसे पहले परमेश्वर ने, मतलब इतनी दूर से आना, इसका मतलब कितना तगड़ा मन होएगा, कैसे परमेश्वर किस चाहत से परमिशन को लेकर के। और जो नजदीक से आ रहे हैं, जो नजदीक से आ रहे हैं, जोखिम उठाना, इसको कहते हैं प्राणों का भी क्या उठाना, जोखिम उठाना। बहुत ऐसे, क्योंकि अभी इन्होंने पहले यहाँ बस पकड़नी है, स्टेशन जाना है, स्टेशन से फिर आगे और बस पकड़नी है, स्टेशन से ट्रेन लेनी है, ट्रेन लेकर के रेवाड़ी जाना है, रेवाड़ी से फिर आगे इन्होंने ऐसे बस लेनी है ना। तो क्या परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर है कि जब ये बहन परमेश्वर से कुछ मांगेगी तो परमेश्वर कहेगा नहीं मुझे नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहेगा नहीं मुझे नहीं देना। परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर जब देने पर आएगा ना, सबसे पहले इसको उठाएगा। हालेलुया, कि सबसे पहली बारी पूजा की है, इसको पहले ब्लेस करना है, इसके बाद दूसरों को क्या करना है, ब्लेस करना है। हालेलुया। सोच के देखो, जो अपने प्राणों का भी, क्योंकि अभी इसका पति भी नहीं मानता, हो सकता है घर में डांट भी खाई हो सकता है ना बहन, डांट खाई हो। देखो आंसू बता रहे हैं, उसके आंसू बता रहे हैं कि डांट खाई होएगी, है ना। तो सोच के देखो, जो ये जोखिम उठा रहा है परमेश्वर के लिए, सोच के देखो परमेश्वर उसको जब स्वर्ग ले जाना होएगा, सबसे पहले आवाज किसको मारेगा, खुदावन ऐसे लोगों को, चाहत वाले लोगों को, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो। परमेश्वर बताता है कि अब क्योंकि अंदर से आप दुखी हो, फिर भी आप खुदा के भवन में बैठे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। डांट खाए हो फिर भी आप खुदा के भवन में बैठे हो, ये बहुत बड़ी बात है ना, छोटी बात नहीं है।
परमेश्वर बहुत बड़ा ब्लेस करेगा। और मेरा ये विश्वास है कि ये कलीसिया में ऐसे ऐसे योद्धे होंगे ना, जिन्होंने दुष्ट से तगड़ी लड़ाई करी होगी। ऐसे ऐसे योद्धे होंगे यहाँ पर, ऐसे तगड़े वाले योद्धों को परमेश्वर क्या करेगा, यहाँ पर लेकर के आएगा। क्योंकि मेरी चाहत है, खुदा से मेरी चाहत है, इस बहन के अंदर इतनी तेज चाहत है, ये तरसती है परमेश्वर के भवन में आने के लिए, तरसती है। आपने देखा होगा कि कैसे खुदा ने इसका रास्ता खोला है। हम ये और मैं लगातार क्या करते थे, पॉजिटिव अंगीकार ये भी करती थी। मेरे लिए परमेश्वर रास्ता खोल चुका है, मैं भवन में आ चुकी हूँ, मैं परमेश्वर आपकी दासी से मिल चुकी हूँ। सोच के देखो, है ना। तभी इन्होंने पिछली बार आपको कहा था कि आप खुदा की दासी को नॉर्मल मत समझा करो, है ना, क्योंकि जो हम अपने मुंह से बोलते हैं वो हो जाता है। और जैसा आपका विश्वास होएगा वैसा आपके जीवन में क्या होएगा, काम होएगा। सोच के देखो, हमने इसको क्या दिया यहाँ से कि मतलब ये यहाँ पर आ रही है, क्या 10 लाख 20 लाख रुपए दे के भेजा था, है? किस लालच में आ रही है? ये प्रेम है परमेश्वर का, ये प्रेम है ना। जैसे एक सॉन्ग गाते हैं ना वहां पर, है ना, सूरज सॉन्ग गाता है, मैं नचदा नहीं कदे यशोदा प्यार नचांदा है ना। जब हम संगति में आते हैं तो हम अपने आप नहीं नाचते, कौन नचवाता है? तो हमें यहाँ पर कौन लेकर के आता है? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हमें यहाँ पर लेकर आता है। जो प्रेम करते हैं ना परमेश्वर को, वो कभी घर में रुक नहीं पाएंगे। संडे का दिन उनके लिए एक त्योहार होएगा, त्योहार। सोच के देखो वो कैसी वफादारी से चल रहे हैं, जो 7वां दिन अपने परमेश्वर को नहीं दे सकते। एक दिन आएंगे, फिर अगले दिन सोचेंगे गए तो थे पिछले संडे, अब क्या करने जाना है। सोच के देखो, क्या ये वफादारी है? सोच के देखो, ये प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये एक दिखावा है। आपके छोटे मोटे काम हो गए थे प्रभु में आकर, तो आप दिखावा करते हो, जुड़े रहते हो, ताकि आपके घर वाले कहेंगे तू तो मसीह में है, संगति में नहीं जाती, दिखावा करते हो। ये दिखावा नहीं होना चाहिए, सच में ये प्रेम होना चाहिए आपके अंदर। और सोच के देखो, ये कितने बजे निकली होगी अपने घर से, कि कैसे समय पर ये परमेश्वर की संगति में आई है ना। तो आपके अंदर भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होना चाहिए। आपको भी परमेश्वर के वचनों का क्या करना चाहिए? क्यों भाई, करना चाहिए है? क्या सर ने ये बोल दिया था, सर ने वो बोल दिया था, है? करना चाहिए ना आदर परमेश्वर का। कभी भी संगति हो तो कुछ भी, क्योंकि शैतान का काम है रुकावट देना, लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? आपका काम है परमेश्वर की हजूरी में आना। और हजूरी में आके ऐसे नहीं कि जैसे हो वैसे चले जाओ, नहीं। जब तक आपके अंदर कोई बदलाव नहीं है तो हजूरी में आकर भी आपका कोई फायदा। क्या सीखा आज आपने, क्या सीखा आज आपने, है ना। आपको भी क्या करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है बदलाव। क्या आना चाहिए? प्रतिदिन प्रतिदिन क्या होना चाहिए? आपके अंदर बदलाव आना चाहिए। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, फिलिपियों में ही है वो वचन, फिलिपियों में है कि कुलुसियों में, जैसे जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हाँ, कुलुसियों में, अगली किताब 278 नंबर पेज, और 2 का हम पढ़ेंगे 6। इसको आप पढ़ो, वचन को आप पढ़ो, और एक अक्षर को आराम से पढ़ो। पढ़ो, 1 2 3। और उसी में जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते जाओ, और ये सिर्फ पढ़ने सिखाए गए वैसे ही पास में होते जाओ और अधिक आगे देखो, सारे जने बोलते ही नहीं। सारे जने क्यों नहीं बोलते? जब सारे जने बोलेंगे ना, यहाँ भड़बड़ भड़बड़ पॉपकॉर्न बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, सारे जने बोलते ही नहीं वचन। यहाँ पर लिखा
जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, लिखा वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही उसी में रुकना नहीं है, रुकोगे नहीं, रुकना नहीं है, क्या करते रहो, चलते रहो लिखा है। और लिखा और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आप एक पौधा जब लगाते हो ना, जब एक नन्हा सा पौधा लेकर के आते हो नर्सरी से लगाते हो, तो जब वो पौधा बढ़ता है ना, तो वो नीचे भी बढ़ता है और ऊपर भी बढ़ता है, वो जड़ में भी बढ़ता है, वो जड़ को भी अपनी को क्या करता है, जड़ भी उसकी बढ़ती है और ऊपर भी क्या होता है, वो बढ़ता है। तो लिखा जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, है ना। जैसे आपके अंदर कोई बदलाव नहीं है तो वो पौधा क्या होएगा, मान लो वो बढ़ नहीं रहा, वो जब एक पौधा आपने लगाया गमले में तो वो बढ़ ही नहीं रहा, वो उस पर कोई भी नया पत्ता नहीं आ रहा, तो आप थोड़ी चिंता करते हो ना कि ये पौधा लगाए को 2 महीने हो गए हैं, इसमें क्या हो रहा है, कोई पत्ता ही नहीं आ रहा, बढ़ ही नहीं रहा। क्योंकि बढ़ेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो परमेश्वर भी, अगर आपको परमेश्वर ने मसीह में रोप दिया है, मसीह में क्या किया परमेश्वर ने आपको, तो परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, जड़ पकड़ो और जड़ पकड़ो और बढ़ते जाओ। और लिखा और जैसे तुम सिखाए गए, क्या लिखा, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए, जैसे आपको सिखाया जाता है, जैसे आपको सिखाया जाता है उस प्रकार करना शुरू। देखो यहाँ पर प्रेम करना सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। अब हम तो यहाँ पर लड़ाई करना नहीं ना सिखाते, तो अगर कोई घर में आपका मेंबर घर पर फोन करके बोले क्या आपकी चर्च में लड़ना सिखाया जाता है, सोचो हमारी कितनी बेइज्जती है। तो आपका यहाँ संगति में आने के लिए फायदा है कि हमारे लिए नुकसान है। तो हम ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय बोलेंगे कि जाओ, है ना। कोई बहन आई यहाँ पर, घर जाकर पति से तू तड़ाक कर रही है, घर जाके पति से लड़ाई कर रही है, उसका पति मेरे को फोन कर रहा है, आपकी चर्च में यही सिखाया जाता है। मैंने कहा भाई चर्च में तो नहीं सिखाया जाता, ये तेरी पत्नी कहीं रास्ते से ही सीख गई होगी, है ना। चर्च में बोलो आपको सिखाया जाता है कि घर जाकर पति से तू तड़ाक करना, लड़ाई करना, उससे सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है, यहाँ तो ये सिखाया जाता है कि सुन लो, बर्दाश्त करो, कि एक बात जो बात है भी नहीं, आप हमारी भी क्या करवा रहे हो, और आपको कोई नहीं बोलेगा। अगर मान लो फैमिली है, उसके घर में लड़ाई की, कलेश की आवाजें आ रही है, बहुत आ रही है, 2 घंटे तक लड़ाई चल रही है, चले जा रही है। अगले संडे आप उसको बोलोगे संगति में चलने के लिए तैयार हो रहे, लोग बोलेंगे अच्छे संगति में हर संडे तैयार होके चले जाते हैं। बदलाव तो इनके अंदर है नहीं, बदलते तो ये है नहीं। तो अच्छी, इनका प्रभु अच्छा यही सिखाता है। जैसे उस भाई ने मेरे को फटाफट क्या बोला कि चर्च में यही सिखाया जाता है, तो मतलब दोष किस पर लग रहा है, चर्च पर लग रहा है। दोष किसको लगवा रहे हो, इससे अच्छा आप अपने घर पर रहो ना, दोषी ना बनो, दोषी। इससे अच्छा जब आप अंदर अपने बदलाव नहीं ला सकते प्रभु में आकर, है ना, आपके घर से ऊंची लड़ाई कलेशों की आवाजें आ रही हैं, आप दोष लगवा रहे हो। आप किसी को सुसमाचार दोगे, पहले वो बोलेगा अपने आप को बदल जा, हम जानते तेरा प्रभु कितना बदलता है। क्या कहेगा वो, हम जानते तेरा प्रभु कितना जिंदगियां बदलता है। वो बोले नहीं, हमारा प्रभु ना स्वभाव बदलता है, नम्र करता है। बोलता हाँ, देखा हमने कितना नम्र करता है। तुम्हारी नम्रता की जो बातें है ना, तुम्हारे घर से सुनाई दे रही थी, है ना। तो क्या, किस पर दोष लगा, प्रभु पर। तो फिर अगर आप प्रभु पर दोष लगवा रहे हो, अपने अंदर बदलाव नहीं लाना चाहते, अपने स्वभाव में आप बदलाव नहीं लाना चाहते, तो यहाँ बैठने का क्या फायदा है।
हाँ? हाँ, नहीं नहीं, सुनो, उसकी गलती नहीं है, सुनो, वो अन्य जाति है, वो पति विश्वास नहीं कर रहा, वो तो आना ही नहीं चाहता संगति में, लेकिन पत्नी जिद करके प्रभु की संगति में आती है, तो पति तो कहेगा ही ना कि जब तेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा संगति में जाके, तो फायदा क्या तेरा संगति? बोलो, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। अब हालेलुया, हालेलुया। झगड़ा इसी कारण होता है, जैसे मैंने पिछली बार सिखाया था, झगड़ा इसी कारण होता है। देखो, मैं आपको ना एक बताती हूँ कि एक ना, सुनो सुनो सुनो, पर आपने भी, सबने, ये सबके लिए है, ये सबके लिए है, चाहे जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, और जो आज नहीं भी आए वो टीचिंग को तो सुनेंगे, सुनेंगे ना, ये सबके लिए है। ये नहीं कि पति, मान लो दोनों पति पत्नी संगति में आ रहे हैं, तो दोनों का फर्ज है बदलना, दोनों का फर्ज है बदलना। और सबसे बड़ी बात है कि संगति में अपने बच्चों को भी लेकर के आना, ताकि उनके जीवन में भी क्या आए? बदलाव। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक घर में ना बड़ा क्लेश होता है, बड़ा क्लेश होता है, तो एक जो बहू होती है वो एक बाबा के पास जाती है, कहती मैं ना बाबा के पास जाती हूँ और बाबा से ना कुछ करवा के आती हूँ। हमारे घर में तो क्या होता है, सास बहू में बड़ा क्लेश होता है, तो बाबा उसको कहता है, हाँ बेटी क्लेश खत्म हो जाएगा, मैं पक्का गारंटी से कहता हूँ, ये ले इलायची की पुड़िया ले जा, है ना, इलायची की क्या ले जा, अच्छे से बैठो बच्चे, अच्छे से बैठो खुदा की हजूरी में आदर के साथ। तो कहता जब भी तेरी सास बोलने लगे गुस्से में, एक भी शब्द बोले, तो तूने क्या करना है, ये एक इलायची निकालनी है और ऐसे धन्यवाद करके वो इलायची मुंह में डालनी है, और जब तक वो इलायची तेरे मुंह में रहेगी तूने एक शब्द भी नहीं बोलना, और इसको चबाना नहीं है, इसको चूसना है। इसको क्या करना है? इसको चबाना नहीं है, इलायची को क्या करना है, इसको, बाबा ने उसको क्या दे दिया? शांति का मंत्र दे दिया। अब जैसे सास बोलने लगे, ये काम किया, ये खाना बनाया, ये सफाई करी है तेरे को अक्ल नहीं है, माँ ने ये सिखाया, माँ ने वो सिखा के भेजा है ना, जब बोलने लगी उसने बाबा जी का मंत्र याद आ गया, बाबा जी ने दिया था, इलायची निकाली, मुंह में डाली, धन्यवाद डाल ली, अब बोली नहीं, सास बोलती रही, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखा के भेजा, ये है वो है, तेरी तू माँ जैसी है, तेरी माँ को अक्ल नहीं है, ऐसे तेरे को भी अक्ल नहीं है, ठीक है, वो सुनती रही, क्योंकि बाबा जी ने बोलने से क्या किया है। अब सास क्या हो गई, बोल बाल के, सास ने बोला आगे से बोल ही नहीं, लड़ाई का तो कुछ मजा सा ही नहीं आ रहा, इतना कुछ मैंने सुनाया, एक भी नहीं बात बोली इसने, इसको बोलना चाहिए था, तभी तो मजा आता, बढ़ती लड़ाई कैसे बढ़ती है। अब एक बात बोली, तेरे को आता नहीं, तेरी माँ ने ये हाँ मेरी माँ ने नहीं सिखाया, मेरे को ये नहीं सिखाया, हाँ मेरे को नहीं आता कुछ भी, है ना, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ, ऐसे करके, है ना, बोलेगी चार बातें, हाँ ये है, आगे से चार बातें और सास बोलेगी, फिर बहू ही बोलेगी, फिर पता नहीं पिछली भी खोद खोद के लाएंगे, है ना, पिछली भी, है ना, शादी पे तूने ये बोला था, तूने तैयार होते वक्त मेरे को ये बोला था, जब हम वहां गए थे उस रिश्तेदार के घर तूने मेरे को ये बोला था, है ना, तो क्या हो गई, पता नहीं कहां से खोद, और लड़ाई तो एक चीज की थी, है ना, और वो क्या हो गई, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, डिवोर्स, ये अच्छी नहीं है, इसको हमने रखना ही नहीं है, ये तो घर जाएगी, ये तो रहेगी नहीं, क्या हो गया, धीरे धीरे वो लड़ाई बढ़ गई, वो घर का नाश कर दिया उस लड़ाई ने, है ना। तो उस बहू ने जब मुंह में इलायची रखी, वो नहीं बोली, तो क्या हो गया, क्या हो गया, वो नहीं बोली, तो सास बोल बाल के चुप हो गई, तो थोड़ी देर में मम्मी जी खाना खा लो, हाँ ला भूख लग रही है बड़ी तेज, तो खाना खा लिया, तो लड़ाई क्या हो गई, लड़ाई क्या हो गई, इसलिए कहते हैं एक चुप 100 सुख, है ना, एक चुप और 100 सुख, मतलब अगर आप एक बात पर चुप रहोगे तो ये युद्ध है महाभारत का होने से क्या हो जाएगा। इसलिए जो जितनी पत्नियां है ना, वो भी क्या कर लो, अपनी जुबान पर क्या लगा लो, और जितने भाई है ना,
भाई भी बहुत खराब है, ऐसा नहीं भाई बड़े अच्छे हैं, ये भी बड़े खराब है, इनको तो चाहिए लड़ाई। लेकिन हाँ, पत्नियां थोड़ी ज्यादा समझदार हो जाओ, पत्नियां क्या हो जाओ, आप थोड़ी ज्यादा समझदार हो जाओ, क्योंकि आपको पता है औरत को ही परमेश्वर ने क्यों ज्यादा जिम्मेवारी दी है। वंश को बढ़ाने की जिम्मेवारी, घर को संभालने की जिम्मेवारी, पति को एक ही जिम्मेवारी, जाओ कमाओ और लाओ, है ना। लेकिन औरत को परमेश्वर ने इतना ताकतवर बनाया, नारी को शक्ति कहा गया। नारी शक्ति, नारी क्या है, शक्ति है, वो कर सकती है, वो जॉब करके भी अपने बच्चे पाल सकती है, लेकिन एक बाप नहीं ऐसा कर सकता। इसलिए बहनों के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी है चुप रहने की। किस चीज की, किस चीज की, घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेवारी आपकी है बहनों, बोलो आपकी है ना। और आपने क्या करना है, आज से अपने स्वभाव के बदलने के लिए, अपने बदलाव के लिए क्या करनी है, क्या करनी है कि परमेश्वर, हे पिता मुझे इतनी बुद्धि दे, मुझे समझ दे कि एक जो जिस शब्द से लड़ाई हो वो शब्द मेरी जुबान पर भी ना आए। हालेलुया, हालेलुया। आज की शिक्षा समझ आ रही है कितनों को? क्या इससे पहले क्या शिक्षा थी? दया। क्या टॉपिक है आज की शिक्षा का? दया। तो मेरा ये विश्वास है कि ऐसा ना हो कि बाकियों को भी बोला जाए संगति से टाटा बाय बाय, जाओ संगति में नहीं आना। कौन कौन संगति में जुड़े रहना चाहता है, कौन कौन? तो फिर अगर आप बदलोगे नहीं ना, अगर आप बदलोगे नहीं ना, तो मैं आपको संगति में नहीं आने दूंगी, मैं नहीं आने दूंगी। बदलोगे नहीं ना, अपने स्वभाव को नहीं बदलोगे ना, तो मैं बोलूंगी जाओ आज के बाद संगति में नहीं आना। अगर मैंने बोल दिया संगति में नहीं आना, तो फिर क्या करोगे? फिर भी आओगे? बड़े ढीठ हो आप। परमेश्वर आपको बड़ा ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आज ना एक जो बहनें है ना, ऐसे गांठ बांध के पहले लेके जाते थे ना, उसमें क्या बांध के लेके जाओ, क्या बांध के लेके जाओ? हाँ, अपनी जीभ के ऊपर मैंने क्या रखना है? एक कॉपी ऐसे वचन लिख लो कि मैंने अपनी जीभ पर क्या रखना है, या फिर एक करो ऐसे इलायचियां का डब्बा आप भी रख लो। मेरे से आप प्रार्थना करके ले जाना वो इलायचियां, मैं आपको प्रार्थना करके दे दूंगी, और जब भी हाँ धन्यवाद करके उसको अपने मुंह में डाल लेना। जब भी कोई आपके घर में पति बोलने लगे या पत्नी बोलने लगे, तो आपने क्या करना है? धन्यवाद करके वो इलायची क्या करनी है? अगली बार ना एक एक पैकेट का, एक एक डब्बा इलायची का ले आना। उस पर हम क्या कर देंगे? उस पर हम प्रार्थना कर देंगे, है हम लाचियां देंगे। आपको लाची पर विश्वास है कि अपने आप पर है? कर सकते हो जुबान पर कंट्रोल? क्यों सिस्टर, कर सकते हो? हाँ, तो हमें जरूरत नहीं है मटेरियल की, हमें जरूरत नहीं है किसी मटेरियल की। हमारे अंदर खुद इतना विश्वास होना चाहिए, यस मेरा खुदा मुझे बदल चुका है, मेरा परमेश्वर मुझे बदल चुका है, मेरा परमेश्वर। क्योंकि प्रेम से आप सबको जीत सकते हो। आप चाहते हो मेरा पति संगति में आए, मेरे बच्चे में संगति में आए। देखो वो मेरी बहन की बात इतनी अच्छी लगी, वो कहती भैया मुझको जाने दे संगति में, है ना। अच्छी लगी ना कि वो बच्चे से भी क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, भाई देख मैं तो ठीक हुई हूँ वहां जाके, मेरे को तो जाने दे, है ना। तो ना मैं तो जाऊंगी, हाँ ये ना मैं तो जाऊंगी, रोक ले मेरे को, क्या करेगा, है ना। लेकिन प्रेम से क्या हो गया, कितना अच्छा हो गया, परमेश्वर ने कितना अच्छा कर दिया, उन्होंने आने दिया। तो आपने भी क्या करना है? प्रेम से जीतना है सबको, है ना। अगर अकड़ोगे तो टूट जाओगे, है ना। जो चीज टाइट होती है ना, टाइट, उसको आप मोड़ोगे तो वो टूट जाएगी। लेकिन जो फ्लेक्सिबल होती है ना, जिसको झुकना आता है, उसको नरम होती है वो, उसको कितना भी मरोड़ लो आप, वो टूटेगी नहीं। लेकिन जो अकड़ वाली चीज होगी ना, वो जल्दी टूट जाएगी।
इसलिए परमेश्वर आपको नरम बनाना चाहता है। आपने नम्र बनना है, आपने बातों को सहने वाला बनना है। बातों को क्या करना है? अगर आज की शिक्षा को आपने पकड़ लिया ना, जाओ, आपके घर में कभी क्लेश नहीं होएगा, कभी लड़ाई नहीं होएगी आपके घर में, और आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। इतनी शांति होएगी, बच्चे भी कुछ बोल देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे भी बोल दे, कोई फर्क नहीं, है ना, पति बोल दे, कोई फर्क नहीं, घर वाले बोल दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपके अंदर शांति चलनी शुरू हो जाएगी। और कहते हैं ना, हमारी पंजाबी में एक कहावत बोलते हैं, कला कलंदर वसे ते कड़ेओ पानी नसे, है ना। जिनके घर में हरदम लड़ाई कलेश रहता है तो बरकत भी उनके घर से क्या हो जाती है? चली जाती है। हरदम किच 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 चलती रहेगी तो बरकत उनके घर में कभी नहीं बनी रहेगी। अगर आप अपने घर में बरकत देखना चाहते हो तो शांति, अपने घर में शांति को बनाए रखो। आज जाकर लिख लेना, एक ऐसे पोस्टर चिपका लेना, जैसे हमने आत्मा के 9 फल चिपकाए थे ना, ऐसे चिपका लेना कि आज से मैंने अपनी जुबान पर क्या रखना है? लगाम लगानी है। हालेलुया। ताकि आपको याद रहे लगानी भी है, सुन के नहीं आना, अपनी जुबान पर क्या लगानी है। क्यों भाई? ये भाई समझ आया वचन? ये नया क्या नाम है तेरा भाई? हाँ हाँ, शिशुपाल। अच्छा, नाम ही माँ बाप ने गलत रख दिया, है ना। परमेश्वर इसको ब्लेस करे और परमेश्वर और ऐसे परमेश्वर इस भाई को आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया। और भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है? किस लिए आया ये प्रभु में? क्या तकलीफ है? कोई कार्य कर रहा था, जैसे कहीं चाय पे या पेड़ पे या पानी में कहीं पे, तो अचानक में मेरे को वो जैसे मुड़ जाती है। अच्छा, तो ऐसा एक अटैक आ जाता है ऊंचाई को देख करके। ऊंचाई को देख करके? हाँ, जमीन में हो, ऊंचाई पे हो, कहीं पे जैसे उसका कोई टाइम नहीं है। अच्छा, अपने आप गर्दन मुड़ जाती है। अच्छा, तो अब तूने अगर चंगा होना है तो क्या करना है? प्रभु में लगातार संगति में आना है। क्या करना है? ऐसे लगातार आना है संगति में। यहाँ से जब अच्छी बातें सीखोगे तो घर में क्या होएगी? घर में आपका पति पत्नी का प्रेम भी बना रहेगा, क्लेश भी नहीं होएगा, है ना। सब अच्छा होएगा आपके घर में, क्योंकि यहाँ पर बुरी बातें नहीं सिखाते। जैसा जो घर में बैठे हैं ना लोग, उनको लगता है कि लड़ाई करना हम ही सिखाते हैं, कि जाना और जाके अपने पति से क्या करना? जाते युद्ध करना। उनको यही लगता है कि बुरी बातें क्या करते हैं हम। यहाँ पर देखो, बाइबल में यही तो लिखा है कि लड़ाई करना, क्लेश करना। उनको, क्योंकि वो तो आए नहीं है संगति में, उनको क्या पता। उनको आप ही तो बताओगे अपने स्वभाव से कि मेरे प्रभु ने मेरा क्या बदला है। स्वभाव, जब आपका कुछ बदला नजर ही नहीं आ रहा तो उसने तो यही कहना है, हालेलुया, हालेलुया। और मेरा ये विश्वास है कि मेरा परमेश्वर आपको अंदर से बदल चुका है। आप अंदर से बदल चुके हो, दिखावे वाले नहीं, आप अंदर से नम्र हो चुके हो, अंदर से दीन हो चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया।